टक्कर की टक्कर। मैच से पहले 92 न्यूज की स्क्रीन पर पाक भारत टाकरा। पाक भारत साबिक क्रिकेटर्स के अपनी अपनी टीमों की जीत के दावे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज बोले कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। सईद अजमल कहते हैं कि अहमदाबाद का ग्राउंड बैटिंग के लिए बेहतरीन है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स दीप दास गुप्ता बोले कि इंजरी के बाद हारिस और शाहीन की कारकर्दगी में फर्क आया। प्रवीण कुमार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर इंडिया का एतमाद बढ़ा है। गगन कहते हैं अब्दुल्ला शफीक बहुत होनहार खिलाड़ी हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन आज फिर 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी। रिवायती हरीफ के खिलाफ मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पाकिस्तानी स्क्वाड से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्लेयर्स को भारत के खिलाफ किसी दबाव के बगैर खेलने की हिदायत। कहा पूरी कौम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। हार जीत के खौफ को जहनों से निकाल कर मैदान में उतरें। 100% कारकर्दगी दिखाएं, फतह मुकद्दर बनेगी। किसी तंजीम या जत्थे को रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में ताजरों से खिताब। कहा पाकिस्तान में 90,000 लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जाने दे दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो ज्यादा टैक्स क्यों दें। बाज लोग चोरी और स्मगलिंग को अपना हक तस्वुर करते हैं। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम में फौज की मदद लायक़े तहसीन करार। हंगू में दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकार उमर सईद को भी खिराज तहसीन पेश। बहादुरी पर शाबाश और 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। गवर्नर और निगरान वजीर आला केपी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी। लीगी कायद नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में बड़ा पावर शो। नवाज शरीफ के आने से मुल्की हालात ठीक होंगे, खुशहाली और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। सदर नून लीग ने कहा कि 16 माह की हुकूमत में सियासत नहीं रियासत बचाई। नवाज शरीफ गुर्बत और महंगाई खत्म करने वापस आ रहे हैं। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरियम नवाज की लाहौर में यूसी चेयरमैन और काउंसलर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ महंगाई से निजात पाकिस्तान की मुआशी बहाली का हल साथ ला रहे हैं। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ न छोड़ने का ऐलान। पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने कहा कि पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ी ने परवेज इलाही से सवाल किया कि सुना है कि आपके साथ चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में कोई पैगाम रसानी हुई है, क्या टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक तजावीज़ मांगी गई हैं? परवेज इलाही का इनकार। कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में भी यौम एहतजाज। नमाज जुमा के बाद तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले अमरीका इसराइल की मदद को आ सकता है तो उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन की मदद क्यों नहीं कर सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपने फलस्तीनी भाइयों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज के अफसरान की कौमी एहतसाब ब्यूरो में तैनातियां। 4 अफसरान की नैब में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर नैब, लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात। मेजर वलीद खालिद डिप्टी डायरेक्टर और मेजर कैस कामरान सैयद डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात हो गए। सहाफियों को सच बोलने पर सजा देने का सिलसिला बरकरार। लेस्को की इंतकामी कार्रवाई का पोल खुल गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सीनियर एंकर राना अजीम पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा बना डाला। लेस्को की प्रेस रिलीज से ही उसकी जालसाजी का पोल खुल गया। सहाफती तंजीमों, वकला और सियासी जमातों ने राना अजीम के खिलाफ झूठे मुकदमे के फौरी इखराज का मुतालबा कर दिया।
मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए सुबह, दोपहर और शाम में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। गैस कंपनीज ने मौसम सरमा के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तैयारी शुरू कर दी। गैस की मकामी पैदावार यौमिया 3 अरब 60 करोड़ क्यूबिक फुट रहने का इम्कान। 1 अरब क्यूबिक फुट LNG दरामद करने की मंसूबाबंदी की जाएगी। मौसम सरमा के लिए सिस्टम में 4.25 अरब क्यूबिक फुट यौमिया गैस दस्तयाब होगी। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान की 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने की 10 दिन की डेडलाइन। जान अचकजई कहते हैं कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हर सूरत निकाला जाएगा। पूरी ताकत से रियासत की रेट बरकरार रखेंगे। वफाक ने गैर मुल्की मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है। वफाकी निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि कई गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहते हैं। जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहता है चला जाए। 1 नवंबर के बाद कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तानी वीजा रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा में जलसे का एहतमाम किया, जिससे खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। झुल्लू इंतखाबात से मुल्क की तरक्की रोकी गई। अब नवाज शरीफ गुर्बत और महंगाई खत्म करने ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने गजा पर इजरायली जारहियत के खिलाफ सबको मुत्तहद होने की जरूरत पर भी जोर दिया। फारूक मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में बड़ा पावर शो। जलसे से खिताब में पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के आने से मुल्की हालात ठीक होंगे, खुशहाली और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। 21 अक्टूबर को आपका भाई, आपका बेटा नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है और जहां पर तरक्की का सफर खत्म किया गया था वहां से वो सफर शुरू होगा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत में सियासत नहीं रियासत बचाई। 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये न जलसा होता न सियासत होती। हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं, रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा फलस्तीन में इसराइल की बर्बरियत जारी है, इसके लिए उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना चाहिए। फलस्तीन और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। आज आप देखते हैं कि फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम बरादरी को वहां पर गजा में उनको पानी, बिजली, खुराक, दूध मुहैया करने के लिए तमाम वसाइल पुरकार जाने चाहिए। शेखुपुरा जलसे में लीगी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की, नारेबाजी की और पार्टी तरानों पर झूमते रहे। फारूक मलिक, 92 न्यूज़, शेखुपुरा।